जय हिंद दोस्तों। अमेरिका का भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक नया देश बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी अमेरिका ने छोड़ा नहीं है। मार्को रूबियो कोलकाता आ रहे हैं उनके भारत के ट्रिप के अंदर, और कोलकाता के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ वहां पे वो मीटिंग्स करेंगे। और इन सब के बीच में अमेरिका के एक कांग्रेसमैन रिपब्लिकन जो मार्को रूबियो के साथ एसोसिएटेड हैं, उन्होंने भारत को एक धमकी दे दी है और भारत के लिए एक मैसेज दिया है हमारी सरकार के लिए। क्रिस स्मिथ नाम के एक यूएस के कांग्रेसमैन हैं जो न्यू जर्सी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, और उन्होंने मार्को रूबियो के ट्रिप से पहले ये कहा कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम बहुत को एक खतरा है, क्योंकि भारत की सरकार इस समय FCRA लाइसेंसेस जो हैं उनको लेके मॉनसून सेशन के अंदर कुछ बड़े चेंजेस कर रही है इस समय, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट है उसके अंदर एक अमेंडमेंट आने वाला है। इस अमेंडमेंट के अंदर जो भी फॉरेन से पैसा आता है भारत के अंदर एनजीओस के अंदर, उनको अगर वहां पे उनके अगर अकाउंट्स में या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज अगर हो जाती हैं तो उनके पूरे एसेट्स सरकार को सीज करने का पावर मिल जाता है। ये वाला अमेंडमेंट इस मॉनसून सेशन में अभी एक महीने में लाने का प्लान है, और इसके बारे में यूएस में बैठ के क्रिस स्मिथ ने बात किया मार्को रूबियो से ट्रिप से पहले। और मार्को रूबियो को उसने ये कहा कि मार्को रूबियो को दिल्ली विजिट के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क है मार्को रूबियो के लिए, भारत की सरकार से बात करके ये जो रिलीजियस फ्रीडम को स्टाइफल किया जा रहा है इसके खिलाफ काम करना चाहिए मार्को रूबियो को। दोस्तों, यहां पे अमेरिका ने भारत को वार्निंग क्यों दिया है, यहां पे इसके इंप्लीकेशंस क्या, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मदर टेरेसा का मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का एक बहुत बड़ा ऑफिस कोलकाता के अंदर है, जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट का ऑपरेशन चलता है। जितने भी कन्वर्जन होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जितने भी मिशनरी एक्टिविटीज होते हैं, वो सारे यहां से उनका एक तरफ से हेडक्वार्टर्स मान लीजिए। अब मार्को रूबियो क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करने से पहले 1-2 मिनट हम ये बात कर लेते हैं ये यूएस के कांग्रेसमैन ने भारत को क्या धमकी दिया है। देखिए, उसने एक उसके वेबसाइट में उसने लिखा है, और उसने ये लिखा है कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, भारत एक हिंदू कल्चरल सुपर पावर है। जी हाँ, ये उसने लिखा है उसके आर्टिकल में। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी है, और भारत और यूएस में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन अगर भारत FCRA जैसे अमेंडमेंट्स लेके आएगा तो भारत भी चाइना और रशिया जैसे देशों के जैसा बन जाएगा, और यूरोप जो है वो यूरोप ट्रेजिकली डिक्लाइंस करके उसने लिखा है। यूरोप में तो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब वो बेसिकली यूरोप के अंदर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से उसकी बात कर रहा है। वहां पे यूरोप की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और चाइना तो डिस्टोपियन सर्वेलेंस करता है। और हमको तो लगा था कि भारत और अमेरिका दोनों ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, और यहां पे ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। भारत और अमेरिका को दोनों को एक दूसरे के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एंड वी शुड बी जेन्युइनली विलिंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा अगर भारत ये लेजिस्लेशन पास करता है, और इसमें भारत के इंडियन क्रिश्चियंस का एक्सप्रोप्रिएशन होगा, मतलब इंडियन क्रिश्चियंस का शोषण होगा अगर FCRA लाइसेंस को अमेंडमेंट किया जाएगा। तो मतलब अगर भारत के अंदर हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो उनका शोषण हो जाएगा अगर फॉरेन से फंडिंग नहीं आएगा। ये क्या बात हो गई। हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब जो रिलीजन मन चाहे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। इसका फॉरेन के फंडिंग से क्या लेना देना। और उसने धमकी दिया, अब उसने आगे धमकी दिया, उसने कहा कि रशियंस और चाइना और बाकी जो विश्व के कम्युनिस्ट देश हैं, अथॉरिटेटिव देश हैं, वो कहने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने यूएस और उनके बीच में एक दरार डाल दिया, यूएस को ना अलाउ करके, यूएस के मिशनरीज को और उनके एनजीओस को ना अलाउ करके। लेकिन भारत और यूएस के बीच में ऐसा दरार नहीं होना चाहिए, भारत को एम्ब्रेस करना चाहिए। और उसने फिर लास्ट में लाइन में लिखा, आई अर्ज मार्को रूबियो टू वर्क विद हिज इंडियन काउंटरपार्ट्स टुवर्ड्स द विड्रॉवल ऑफ FCRA अमेंडमेंट्स। भारत के हमारे इंटरनल अफेयर्स में डायरेक्ट यहां पे इंटरफेरेंस, इंप्रूविंग यूएस इंडिया रिलेशंस मस्ट इंक्लूड द फ्रीडम फॉर फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट इन इंडिया विदाउट हैविंग एनी एसेट्स नेशनलाइज्ड। मतलब भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो FCRA के अमेंडमेंट के ऊपर निर्भर है, ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं। देखिए, यहां पे FCRA का जो अमेंडमेंट है इसके अंदर कोई एक्टिविटी बैन नहीं हो रहा है। इसमें यह हो रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है
है तो जो सरकार है एसेट सीज कर सकती है, ये एक पावर मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका प्रॉब्लम यह है कि ये जो मिशनरीज हैं इनको कहीं बंद ना किया जाए। अब कुछ ही महीने पहले यूक्रेनी और अमेरिकन सीआईए एजेंट्स पकड़े गए थे, वैन डिक पकड़ा गया था, ठीक है। ये लोग, इनमें से बहुत लोग मिशनरीज बन के आए थे नॉर्थ ईस्ट में, और उन सब को, और ये सारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो ये कौन से मिशनरीज हैं जो पहले यूएस के सर्विसमैन रह चुके हैं? मतलब अगर आप कोई रिलीजियस लीडर हो, आप फादर हो वगैरह, समझ में आता है बचपन से आप रिलीजियस हो, लेकिन मिलिट्री लीडर्स जो अमेरिकन ट्रूप्स आके अचानक नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिशनरीज बन जाते हैं मैजिकली। इन असलियत में क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये जो फुटेज है मणिपुर का फुटेज, ये एक्चुअल वीडियो है, फेक नहीं है दोस्तों। ये आदमी को पकड़ा गया था बाद में, ये वीडियो देखिए। ये मणिपुर के अंदर मिशनरी था, एक्स मिलिट्री टर्न्ड मिशनरी, ठीक है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हथियार, पूरा ट्रेनिंग दे रहा है, और ये वीडियो के अंदर कैप्चर हुआ। इनफैक्ट ड्रोन्स कैसे चलाना है वो भी ये सिखा रहा है। ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों, इसके बारे में हमने 2 महीने पहले भी बात किया था। ये देखिए ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, ड्रोन्स कैसे उड़ाना है, सर्वेलेंस कैसे करना है, हथियार कैसे चलाना है। और पीछे आप देख रहे हैं ये चर्च है, चर्च के सामने यहाँ पे ये अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल जो मिशनरी बोलता है वो ट्रेनिंग दे रहा है यहाँ पे। तो ये एक घटना है, मैंने आपको बस एक उदाहरण दिया है, और लाइव एग्जांपल तो अभी वैन डिक पकड़ा गया ना। अब ये, इसको भी आप प्रोपेगेंडा नहीं बोल सकते कोई भी इस चीज को। तो खुलेआम यहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल पकड़े जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और गेम क्या है, एंड गेम क्या है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना, एक नया देश बनाना, ज़ोलैंड बनाना, जिसके अंदर कुकीज एक मेजर कंपोनेंट होंगे। देखिए ये अगेन कोई कुकी भाई बहन देख रहे हैं, आप इसमें ऑफेंड मत हो जाइए। ये जियोपॉलिटिक्स बात कर रहे हैं, हम लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो अलग से एक देश बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे मिजोरम का एक भाग होगा उनके मन के अंदर, और मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, बांग्लादेश का बंदरबन डिस्ट्रिक्ट होगा चित्तगोंग डिवीजन का, और म्यांमार का चिन स्टेट होगा। अब इसको मार्को रूबियो के विजिट से कनेक्ट करके देखिए, कोलकाता के अंदर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मार्को रूबियो मीटिंग करेंगे। मार्को रूबियो दोस्तों आप समझ लीजिए ट्रंप का राइट हैंड समझ लीजिए। मतलब अगर लेफ्ट हैंड उसका जेडी वॉन्स है तो राइट हैंड मार्को रूबियो समझ लीजिए, या जो भी है। तो टॉप मोस्ट अमेरिकन पर्सन क्यों आके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, सो कॉल्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से। और देखिए अमेरिका की यहाँ पे क्यों जल रही है। 20,000 से ज्यादा फॉरेन फंडेड एनजीओ के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं 2012 से लेके अभी तक। जी हां, इसका मतलब यह है कि 2014 से पहले ही एक्चुअली ये काम शुरू हो गया था। 2012 में ही कांग्रेस की सरकार ने भी स्टार्ट कर दिया था ये काम, क्योंकि हद से ज्यादा यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। तो 2012 और 15 के बीच में 4,000 के आसपास एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल हुए थे। फिर 2015 से लेके अभी 2024 तक 20,000 पे ये नंबर पहुंच चुका है। आप सोचिए कितना बड़ा क्रैकडाउन होगा। और बहुत सारे जो ये एनजीओज हैं, जैसे ऑक्सफैम हो गया, राइट, ऑक्सफैम भी रजिस्टर्ड था, वो असम का टी इंडस्ट्री के अंदर एजिटेशंस करवा रहे थे, और जो अभी लोकल प्रोटेस्ट्स हैं उनमें वो एंकरेजमेंट कर रहे थे। तो क्लियर कट यहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था इंटरनल अफेयर्स में। और फिर जो लेफ्टिस्ट न्यूज आउटलेट्स हैं उन लोगों ने फिर आर्टिकल्स छापना स्टार्ट कर दिया कि कैसे ये क्रैकडाउन है, भारत के डिसेंट को के ऊपर क्रैकडाउन है। फिर एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो डीप स्टेट का अंग जो माना जाता है, फिर उन लोगों ने भी बोला कि पार्लियामेंट मस्ट रिजेक्ट प्रपोजल टू एक्सटेंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओवरसीज फंडिंग फॉर एनजीओस। इनका लैंग्वेज तो देखिए, पार्लियामेंट मस्ट रिजेक्ट, मतलब एक अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भारत को बोल रहा है कि वी मस्ट रिजेक्ट। और ये क्रैकडाउन पिछले साल ऑलरेडी ये क्रैकडाउन बहुत अलग लेवल पे हम लेके चले गए थे। इसलिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को मिर्ची लगी, इसलिए उनको एक धक्का लगा। पिछले कुछ सालों में उनके जो ऑपरेशंस है भारत के अंदर वो डिसरप्ट हो चुके हैं। ऊपर से अब ये जो नए अरेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं वैन डिक जैसे लोगों, देखिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये लोग समाज सेवा नहीं करते, नहीं, डेफिनेटली बहुत सारी जानें बचाई हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन हम लोग यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो ये जो देश यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है, ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मिजोरम के अंदर 90% पॉपुलेशन अभी क्रिश्चियन हो चुकी है, ठीक है। मणिपुर के अंदर 1901 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 0.01% था, ठीक है। आज माना जा रहा है ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना मणिपुर का, जो आप मैप में देख रहे हैं, उसका नाम है चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट की खासियत
खासियत यह है कि इसमें 93% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस हैं। जी हाँ, तो बराबर जहां यहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहां पे ये नए देश के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। और बंदरबन डिस्ट्रिक्ट, देखिए बांग्लादेश तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन बंदरबन डिस्ट्रिक्ट एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बांग्लादेश में सिर्फ 50% मुस्लिम्स है। बाकी जो माना जाता है 30 to 20% क्रिश्चियंस हैं, और बाकी जो 20-10% जो बुद्धिस्ट हैं उनको अभी एज ऑफ टुडे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जो मिशनरीज, आपको यह पता है ना, ये जो वैन डेक वगैरह, ये लोग जो बार बार म्यांमार क्यों जा रहे हैं, वहां पे भारत के बॉर्डर से क्यों जा रहे हैं? ये काम के लिए जा रहे हैं ताकि वो बचे कुचे जो बुद्धिस्ट हैं उनको भी वहां क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके बंदरबन जो है ये भी अगर क्रिश्चियन मेजॉरिटी हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, मिजोरम, और फिर म्यांमार का चिन स्टेट के अंदर यहां पे भी ऑलरेडी 85% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। जी हां, बुद्धिस्ट सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट था वो ये जो फॉरेन मिशनरीज है जो अभी पकड़े जा रहे हैं, और ये लोगों के लिए एक हेडक्वार्टर्स का काम करता था। मतलब ये लोग वहां से म्यांमार जाते थे, कन्वर्ट करते थे, और ये 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, ये पिछले 50-75 साल में आराम से पूरा ये प्रोसेस चल रहा था। और सिर्फ कन्वर्जन ही नहीं, वहां पे ये लोग आपस में लड़वाते भी हैं ग्रुप्स को, ठीक है, कुकियों को किसी और से लड़वाते हैं, मेतियों को किसी और से लड़वाते हैं। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे उनका एक आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट डालते हैं, और आग में घी डालने का काम चाइना भी करता है। अभी एक यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, मेती का एक इंसर्जेंट ग्रुप है, वो भी अभी 2 दिन पहले ही पकड़ा गया है, वहां पे बंदूकें पकड़ी गई हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जो ड्रोन अटैक्स हुए थे, इन सब का जो ट्रेनिंग है ये तो सारे यही लोग करते हैं। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोलकाता में है, नॉर्थ ईस्ट में है, इन्होंने काफी चैरिटी वर्क किया है, मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में किया, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए। ये सोशल वर्क के साथ ये जो अलग से ये जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज को मिक्स कर रहा है, भारत के अंदर हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफियर कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ एलिगेशंस हैं, ड्रग्स के भी एलिगेशन है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में रिसेंटली मालूम पड़ा कि ड्रग ट्रेड के अंदर भी ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। देखिए, इस समय भारत का नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सेंसिटिव फेज में है। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के पास पूरा यहाँ पे फेंसिंग का काम चल रहा है, सिलीगुड़ी के अंदर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, और नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से हर रोज धमकियां आती हैं भारत को लेके। यूएस और बांग्लादेश ऑलरेडी एनर्जी में कोऑपरेशन कर रहे हैं। एलएनजी की सप्लाई, जो भारत इस समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है बांग्लादेश को, वो भी अमेरिका अब रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे चीजों को अगर कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ मार्को रूबियो उनके कोलकाता आने से कुछ ऑन ग्राउंड इमीडिएटली कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये डिप्लोमेटिक प्रेशर है, मतलब ये एक सिग्नलिंग है। और मार्को रूबियो से ट्रिप से जस्ट पहले क्रिस स्मिथ, यूएस के कांग्रेसमैन का ये आर्टिकल लिखना और यहाँ पे भारत को एक तरफ से एक इनडायरेक्ट धमकी देना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये पूरा जो चीज है ये कोऑर्डिनेटेड है। आपको कोई इसके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए। कोलकाता यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं वो ऐसे ही नहीं आएंगे, उनका जो काम है वो दिल्ली में है। अगर वो आ रहे हैं तो देयर इज मोर टू इट। इस चीज को हम इस चैनल में ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ऐसे ही हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। यहाँ पे इन डेप्थ हम लोग इन चीजों को स्टडी करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।